तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोलरता निकालना, मोललता निकालना, नॉर्मलता निकालना और मोल अंश के सवाल। ठीक है, इन चारों चीजें मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल अंश निकालना बहुत आसानी से एकदम ट्रिक से समझेंगे कैसे आप उसके सवाल लगा सकते हो। यार एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत आसानी से आपको आज सिखाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को आखिर तक देखना, सिखाने की गारंटी है मेरी। ठीक है, पूरा सिखा देंगे, एक एक सवाल आप खुद से लगाओगे। ठीक है, कोई रटना नहीं, एकदम मस्त है। ठीक है, पूरे पूरे नंबर भी आपको एग्जाम में मिलेंगे, बस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। चारों टॉपिक देखेंगे, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल अंश। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो आखिरी तक जरूर देखना, छोड़ के ना जाना। ठीक है, तो देखो मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल अंश के सवाल निकालने से पहले आपको सबसे पहले इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हो। तो एक एक करके सारे फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है मोलरता की, एक एक करके सारे सवाल आपको लगाना सिखाएंगे। ठीक है, पहले बात आई मोलरता की, जिसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक भी अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या। फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, एकदम आसानी से देखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या और बटे में होता है विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, बटे में क्या होता है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अगर आपको क्वेश्चन पे लीटर पे दिया जाए तो आपको लीटर पे लिखना है, और अगर मिलीलीटर पे दिया जाए, ठीक है, अगर मिलीलीटर ज्यादातर क्वेश्चन पे मिलीलीटर पे देता है, अगर मिलीलीटर पे देता है तो आपको ऊपर 1000 का गुणा कर देना है। ठीक है, ये आपका होता है मोलरता का फॉर्मूला, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, और इसके मात्रक की बात करें, देखो ऊपर लिखा है मोलों की संख्या, तो मोल और बटे में नीचे होता है लीटर। ठीक है, तो मोल पर लीटर इसका मात्रक होता है। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है मोल पर लीटर होता है। किसका, मोलरता का जो मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर। तो आप देखो मोलरता का फॉर्मूला समझे, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। अगर लीटर में है तो लीटर में लिख दो, अगर मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर में लिख के ऊपर 1000 का गुणा कर दो। तो ये बात समझ में आई। आप थोड़ा इसका एक सवाल देते हैं जिससे आसानी से आपको लगा के दिखाए, जिससे पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो देखो हमने ये सवाल लिखा है, क्वेश्चन है आपका 5.85 ग्राम NaCl 200 मिली जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो बहुत आसानी से इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, बहुत आसान है। देखो कैसे हल करना है, सिंपल। देखो मोलरता का फॉर्मूला है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। अगर मिलीलीटर में तो ऊपर 1000 का गुणा कर देना। देखो यहाँ पे आयतन जो दिया गया है मिलीलीटर पे दिया गया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे जो दिया जाता है उसे लिख लो। ये 5.85 ग्राम NaCl, तो ये 5.85 ग्राम क्या है यहाँ पे NaCl, ये जो है आपका क्या है, विलेय है। ठीक है, एकदम आसानी से समझना। ये जो भार दिया गया है किसका दिया गया है, विलेय का भार। एकदम आसान है, देखो विलेय का भार ये क्या है, 5.85 ग्राम NaCl। और क्या दिया गया है, 200 मिलीलीटर जल में घुला है, मतलब वो क्या है, 200 मिलीलीटर क्या दिया गया, आयतन दिया गया है। 200 मिलीलीटर क्या है, आयतन है किसका, विलयन का। एकदम आसान, देखो आयतन है किसका, विलयन का। तो सिंपल विलयन का लिख दिया। ठीक है, आयतन विलयन का इतना लिखा। आप देखो क्या होगा, अब आपको मोलरता निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करो आप, ये जो NaCl है इसका अणुभार निकाल लो। देखो कैसे, यहां पे लिखते हैं NaCl का अणुभार बराबर, NaCl का अणुभार बराबर। ठीक है, अणुभार कैसे निकालोगे, देखो सोडियम का जो होता है वो होता है 23। जो सोडियम का, अगर आपको पता होगा सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। क्लोरीन का जो होता है वो होता है 35.5। तो यहाँ पे लिखेंगे सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, इसे जोड़ दोगे तो आ जाएगा 58.5। ठीक है, ये कैसे आया, ये आपको याद करना है। सोडियम का 23 होता है, अगर हाइड्रोजन का कहीं पे आ जाए, आगे क्वेश्चन करेंगे उस पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी मिलेंगे, हाइड्रोजन का याद रखना 1 होता है। ठीक है, तो अभी आगे भी देखेंगे, अभी इतना समझो, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 जोड़ दिया तो 58.5। ठीक है, अब इतना आ गया इसका क्या, अणुभार। तो यहाँ पर से मोलरता का फॉर्मूला लगाओ, मोलरता बराबर क्या फॉर्मूला बताया है, विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे लिखो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और बट्टे में क्या है, विलयन का आयतन। तो सिंपल लिख दो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लिख दिया। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखो जब आयतन मिलीलीटर में होता है, यहाँ पे आयतन मिलीलीटर में दिया है, तो ऊपर 1000 का गुणा कर देंगे। तो सिंपल 1000 का गुणा कर दो। ठीक है, देखो आयतन जब मिलीलीटर पे दिया हो तो ऊपर 1000 का गुणा कर देते, कर दिया गुणा। आप देखो मोलों की संख्या का एक भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है, आपको देखो यहीं पे लिखे दे रहे हैं, मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है। देखो मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भार बटे में अणुभार। ठीक है, यहाँ पे छोटा छोटा लिखा है, देख लेना थोड़ा जूम करके। ठीक है,
भार बटे में अणु भार। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? भार बटा अणु भार। मोलों की संख्या का क्या फॉर्मूला होता है? भार बटे में अणु भार। अगर विलेय का भार है तो विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार। तो सिंपल यहाँ पर से फॉर्मूला लगेगा मोलों की संख्या का भी। तो मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार। भार क्या है इसका? 5.85 ग्राम। यही है ना विलेय का भार। तो सिंपल 5.85। देखो डायरेक्ट रखे दे रहे हैं क्योंकि मोलों की संख्या का फॉर्मूला आपको ऊपर बता दिया, भार बटे में अणु भार। ठीक है, तो भार क्या है इसका? 5.85 ग्राम। और अणु भार ये निकाला था, देखो NaCl का अणु भार इसीलिए पहले निकाला था, तो यहाँ पे रख दो 58.5। और बटे में आयतन, आयतन कितना है? 200 मिलीलीटर। तो 200 मिलीलीटर रखो, ऊपर 1000 का गुणा कर दो। अब सॉल्व कर लो, पूरा आंसर आ चुका है। तो एकदम आसान है, बस ध्यान से समझने की बात है। देखो 5.85 था, इतना लिखा। अब NaCl का अणु भार निकाला, 23 + 35.5 बराबर 58.5। ठीक है, आप देखो मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, और अगर मिलीलीटर में हो तो 1000 का गुणा कर देना है। तो कर दिया गुणा। आप देखो मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटा अणु भार। तो भार कितना भैया आपका? 5.85 ग्राम। अणु भार कितना है? 58.5। आप बस इसे सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो 200 से 1000 को काटो, 5 आ गया। ठीक है, 200 से 1000 को काटा, क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, आप देखो आगे क्या होगा। इतना नीचे तो देखो सॉल्व करते हैं, नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ठीक है, देखो यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या आ जाएगा? 5.85 मोलरता कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। 5.85 बटे में 58.5। ठीक है, देखो 5.85 बटे में 58.5 और गुणे में 5। ठीक है, गुणे में 5 इतना आया है। अब बस इतना सॉल्व करो, पूरा भैया आंसर आपका आ गया। तो देखो यहाँ पे ऊपर 2 अंकों पे दशमलव, नीचे 1 अंक पे, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लो, दशमलव दशमलव कैंसिल। क्या बचा है? M = 585 बटे में 5850 और ऊपर हो गया 5। देखो इसको काट दो, 585 से 5850 10 आया। M = 0.5। और मात्रक आपको बताया था, मात्रक जरूर लिख दिया को क्वेश्चन पे, जिससे आपको पूरे नंबर काट नहीं सकता कोई। 0. मोल पर लीटर, 0.5 मोल पर लीटर। तो देख सकते हो भैया आंसर एकदम आसानी से आपने निकाल लिया। कैसे किया फिर से समझो। सिंपल मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। मिलीलीटर में तो ऊपर 1000 का गुणा किया जाता है। और मोलों की संख्या का फॉर्मूला भी याद रख लो, भार बटा अणु भार। इसके पहले वाले वीडियो पे हमने आपको मोलों की संख्या वाला भी वीडियो बनाया हुआ है, वो भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 5.85 ग्राम NaCl था, तो ये भार है। और फिर आयतन 200 मिलीलीटर, तो 200 मिलीलीटर। मोलरता का फॉर्मूला लगा विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, और ठीक है इंटू 1000। तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला बताया भार बटा अणु भार। तो भार कितना है? 5.85। अणु भार ये निकला 58.5। तो 5.85 बटे में 58.5 और विलयन का आयतन बटे में 200 गुणे 1000। 200 से 1000 काट दो, 5 आ जाएगा। फिर सॉल्व करोगे यहाँ पे पूरी वैल्यू आपकी 0.5 मोल पर लीटर आ जाएगी। तो इस तरह से आप आसानी से मोलरता के सवाल बहुत अच्छे से लगा सकते हो। ठीक है, तो मोलरता हो गई। अब बात करते हैं मोलरता की। तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब मोलरता देखते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं मोलरता क्या होती। तो देखो मोलरता की बात, तो देखो जैसे मोलरता का फॉर्मूला था विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में, वैसे ही मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार किलोग्राम में। तो देखो फॉर्मूला, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अगर किलोग्राम में रखोगे तो आपको 1000 का गुणा नहीं करना, अगर ग्राम में रखते हो तो ऊपर 1000 का गुणा करना है। जैसे मोलरता पे किया था वैसा सेम मोलरता पे। ठीक है, तो देखो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं जिससे और अच्छे समझ आए। और यहाँ पे मोलों की संख्या का फॉर्मूला जरूर याद रख लेना, मोलों की संख्या बराबर भार बटे में अणु भार। आप देखो क्वेश्चन है आपका, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है? मोलरता ज्ञात करनी है। तो चलो ज्ञात करते हैं। 100 ग्राम क्या है? विलायक। मतलब आपको इस बार क्या दिया गया है? विलायक का भार। 100 ग्राम क्या है? विलायक है। और फिर क्या दिया गया? 1/10 मोल। मतलब इस बार आपको मोलों की संख्या ही दी गई है। ठीक है, मोलों की संख्या दी गई है। क्या दी गई? मोलों की संख्या। ठीक है, 1/10 मोल दिया है, मतलब कि ये मोलों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो सिंपल ये 1/10 मोल क्या है? मोलों की संख्या है। तो ये देख सकते हो ये क्या दी गई है? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या पता है और विलायक का भार पता। अगर आपको मोलों की संख्या न दी जाती तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते, मोल बराबर भार बटा अणु भार, और भार रखते अणु भार रखते, आसानी से निकाल लेते, जैसे पहले वाले क्वेश्चन पे किया था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मोल दे दिए तो यही हो जाएगा और फॉर्मूला ये लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, मोलरता बराबर, ठीक है, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? मोलरता
इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन मोलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या क्या है 1/10, तो 1/10 रख दो। और फिर यहाँ पे विलायक का भार ग्राम में, तो ग्राम में ही हमारा, अगर किलोग्राम में होता तो ऊपर 1000 का गुणा नहीं करेंगे, लेकिन ग्राम में तो सिंपल 100 ग्राम रख दो और ऊपर क्या हो जाएगा 1000 का गुणा। बस एकदम आसान है। देखो सिंपल 1/10 मोल है हमारा, मोलों की संख्या इस बार पूरा साफ साफ दे दी गई, तो 1/10 रख दिया। और फिर यहाँ पे क्या है आपका, देखो विलायक का भार, तो विलायक का भार 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम रखा, ऊपर 1000 का गुणा। आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो ये 00 है, ये 00 कैंसिल कर दो, क्या बचेगा यहाँ पर से, देखो 1/10, 1/10 और गुणे में 10, 1/10 गुणे 10 आ गया, बराबर लगा दो, ठीक है। तो 10 से 10 काट दो, तो स्मॉल एम इक्वल टू क्या आ गया 1, और मात्रक हो जाएगा मोल और बटे में केजी, ठीक है। मोल पर किलोग्राम इसका मात्रक होता है मोललता का। तो स्मॉल एम इक्वल टू आ गया 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी अर्थात 1 मोल पर किलोग्राम, ठीक है। कैसे निकला, 100 ग्राम विलायक दिया था, 100 ग्राम विलायक लिखा। अगर मोलों की संख्या इस क्वेश्चन पे पूरी दी गई ना दी होती, हमें अलग अलग भार अणुभार पता होता, तो सिंपल हम विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला लगाते, भार बटा अणुभार, भार का मान रखते, अणुभार रखते, मोलों की संख्या निकल आती। लेकिन हमें यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट मोलों की संख्या दी थी, तो हमने 1/10 रखा और बटे में 100 ग्राम गुणे में 1000, तो 00 से 00 कैंसिल, 1/10 गुणे 10 रखा। सॉल्व करने के बाद क्या 1/10 गुणे 10 सॉल्व किया, 1 मोल पर केजी आ गया। तो सिंपल मोललता भी निकाल लो गया। फॉर्मूला बस याद रखो, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार ग्राम में गुणे में 1000, ठीक है। मोलरता निकल गई, मोललता निकल गई। अब बात करते हैं नॉर्मलता कैसे निकाली जाए, तो चलो नॉर्मलता देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। तो देखो भैया आप बात करते हैं नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी जिसे इंग्लिश पे कहते हो कैपिटल एन से, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो देखो नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन मिलीलीटर में ऊपर 1000 का गुणा। देखो अभी तक जो मोलरता और मोललता देखा, उस पे आप मोलों की संख्या देखते थे, लेकिन नॉर्मलता में ये डिफरेंस आएगा कि आप क्या देखोगे, तुल्यांकों की संख्या। और तुल्यांकों की संख्या का भी एक फॉर्मूला होता है, तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है भार बटे में तुल्यांकी भार। अभी देखो जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे, ये सवाल हल करेंगे ना, ये सवाल देख सकते हो, इसे हल करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अभी ये समझो, तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है भार बटे में तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार का भी फॉर्मूला होता है अणुभार बटे में संयोजकता। बस इतना अभी समझा देंगे। बस फॉर्मूले आप देख लो कि नॉर्मलता का ये फार्मूला, तुल्यांकों की संख्या का ये फार्मूला, तुल्यांकी भार का ये फार्मूला समझाना हमको है, ठीक है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन पढ़ो, 1 विलियन में 40 ग्राम NaOH 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन एकदम आसानी से पढ़ लिया, 40 ग्राम NaOH 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो चलो भैया इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको 40 ग्राम NaOH दिया है, 40 ग्राम NaOH लिख लो। 40 ग्राम हमें दिया गया भैया NaOH, लिख लिया 40 ग्राम NaOH। आप बताओ ये क्या है, यहाँ पे ये है विलेय, ठीक है। जो सबसे कम होता है वो विलेय होता है, तो ये है भैया विलेय का भार, हमें मिल गया विलेय का भार, ठीक है। और ये 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, मतलब 500 मिलीलीटर हमें आयतन दिया है, किसका, विलयन का, 500 मिलीलीटर आयतन मिल गया, ठीक है। 40 ग्राम NaOH मतलब ये विलेय का भार है, 500 मिलीलीटर आपको क्या कह रहा है, देखो 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, तो मतलब ये आयतन दिया गया है, ठीक है। आयतन दिया गया तो 500 मिलीलीटर आयतन लिखा। आप देखो आपको निकालना नॉर्मलता, नॉर्मलता का फार्मूला होता है ये, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन इंटू 1000 का गुणा। तो देखो भैया अगर कहीं से हम तुल्यांकों की संख्या निकाल लें तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले नॉर्मलता का सवाल लगाने के लिए आपको क्या रखना होगा, तुल्यांकों की संख्या निकालनी होगी। तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटे में तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार का भी फॉर्मूला होता है अणुभार बटे में संयोजकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे तुल्यांकी भार, और उसके लिए भी हमें अणुभार चाहिए होगा, ठीक है, अणुभार चाहिए। तो अणुभार कैसे निकले, देखो NaOH दिया गया, तो सबसे पहले NaOH का निकालो अणुभार, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो हल हो जाएगा क्वेश्चन। NaOH का अणुभार, ठीक है। देखो सोडियम का आपको पहले ही वाले सवाल पे बताया था, सोडियम का 23 होता है, तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 23, 16 और 1 को जोड़ोगे आएगा 40, ठीक है। तो अणुभार निकला, Na का 23 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, जोड़ दो 40 आएगा, ठीक है, 40 आ गया। तो ये अणुभार निकला। फॉर्मूला लगाओ, तुल्यांकी भार बराबर, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है सूत्र, अणुभार बटा संयोजकता। अणुभार है 40, तो 40 लिख दो। संयोजकता कहाँ से आए, संयोजकता निकालना हमने आपको सिखाया हुआ है, वो वाला वीडियो भी जाके देख सकते हो। देखो NaOH है ना, सॉरी
देखो NaOH है ना, NaOH में कौन कौन सा आयन होता है, Na प्लस से मिलकर बनता है, OH माइनस से मिलकर बनता है, मतलब इसमें एक एक आयन का प्रयोग हुआ तो इसकी संयोजकता एक। ठीक है, तो देखो एकदम आसानी से अगर आपको संयोजकता निकालना सीखना है तो आप वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो, बहुत ट्रिक से बताया एकदम। ठीक है, तो इसकी संयोजकता NaOH की होगी एक, तो यहाँ पर से 40/1 अर्थात 40। ठीक है, तो यहाँ से तुल्यांकी भार आपने निकाल लिया 40 आए, कैसे 40 बटा संयोजकता कितनी होगी इसकी एक, NaOH की संयोजकता एक होगी, क्योंकि इसमें सिंपल ये समझो एक एक आयन है प्लस और माइनस, तो सिंपल संयोजकता एक। ठीक है, इतना आया। आप क्या निकालोगे, इसमें रख दो तुल्यांकों की संख्या निकल आएगी, तो यहाँ पर से हम रख देते हैं तुल्यांकों की संख्या बराबर, तुल्यांकों की संख्या बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख लो ध्यान से, भार बटा तुल्यांकी भार। भार कितना है 40 ग्राम, देखो 40 ग्राम NaOH है ना, तो 40 रखो, बटे में तुल्यांकी भार रखना है। तुल्यांकी भार कितना है, ये 40, देखो तुल्यांकी भार भैया 40 आया है तो 40 रख दो, 40 से 40 काटो आ जाएगा एक। देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आसान है। तुल्यांकी भार निकाला 40 आया, तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला लिखा ऊपर, भार बटा तुल्यांकी भार। भार कितना है, ये 40 ग्राम NaOH दिया, 40 लिखो, और तुल्यांकी भार कितना है 40, तो 40 से 40 काटोगे आ जाएगा एक। तुल्यांकों की संख्या निकल आई, नॉर्मलता का फार्मूला लगा दो, n बराबर, यहाँ पे लिख लेना, फार्मूला जरूर लिखा करो। ठीक है, नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे में आयतन इंटू 1000 का गुणा। तुल्यांकों की संख्या ये निकली है एक, तो एक रख दो, यहाँ पे देखो इस सूत्र पे देखते जाना, तुल्यांकों की संख्या एक रख दी। ठीक है, और आयतन, आयतन कितना है यहाँ पे 500 मिलीलीटर, तो 500 मिलीलीटर रखो, और ऊपर क्या करोगे 1000 का गुणा, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। देखो क्या क्या रखा हमने, तुल्यांकों की संख्या है एक, तो एक रख दिया, और बटे में आयतन है, तो आयतन कितना भैया 500 मिलीलीटर, 500 रखा, ऊपर 1000 का गुणा है तो 1000 का गुणा कर दिया, कैंसिल करो, 500 से 1000 काटो आ जाएगा 2, एक का गुणा 2 से होगा, n बराबर आ गया 2, और मात्रक तुल्यांक पर लीटर, जैसे उसका मोल पर लीटर वैसे इसका तुल्यांक पर लीटर। यही है भैया आपका आंसर, देख लो। यही क्वेश्चन सबसे कठिन लगता है, एकदम आसानी से सीख गया। देखो कैसे किया, सिंपल, देखो 40 ग्राम NaOH, 500 मिलीलीटर आयतन, आपको फॉर्मूला ये पता है तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन मिलीलीटर में है, तो ऊपर 1000 का गुणा। तो अब बात आती तुल्यांकों की संख्या कैसे निकले, तो उसका फॉर्मूला होता है भार बटा तुल्यांकी भार। भार हमें दिया है 40, तुल्यांकी भार निकालना, तुल्यांकी भार का फॉर्मूला अणु भार बटा संयोजकता। अब अणु भार कैसे निकाले, तो NaOH का अणु भार, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ दो 40, तुल्यांकी भार अणु भार बटे संयोजकता, अणु भार 40 संयोजकता 1, तो 40 आ गया। तुल्यांकों की संख्या पे रखो, भार है 40, तुल्यांकी भार 40, 40 40 कट गया 1। आप क्या निकालेंगे, नॉर्मलता, नॉर्मलता बराबर 1 बटा 500 कैसे आया, देखो तुल्यांकों की संख्या आई 1, तो 1 रखा, आयतन है 500 मिलीलीटर, 500 रखा, ऊपर 1000 गुणा, 500 से 1000 काटो 2, 2 तुल्यांक पर लीटर। तो देख सकते हो भैया तुल्यांकों की संख्या से आपने नॉर्मलता भी निकाल ली, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक बार तो देखो भैया आप निकालते हैं मोलन्स, तो देखो सबसे ज़्यादा सबको दिक्कत होती है मोलन्स के सवालों को हल करने में, लेकिन आज के बाद नहीं होगी। ठीक है, बहुत आसान है। देखो अगर देखो यदि विलयन में मान लो, एकदम आसानी से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि विलयन में मान लो दो अवयव एक और अवयव दो है, दो अवयव हैं एक और दो। ठीक है, ध्यान से समझो, जैसे विलयन में दो अवयव होते हैं विलेय और विलायक, तो वैसे हम विलेय को मान लो एक मान रहे हैं, विलायक को मान रहे हैं दो। इतना समझ में आया, दो अवयव एक और दो हैं। ठीक है, अगर आपको एक का मोलन्स निकालना है तो उसे x1 से प्रदर्शित करोगे, फार्मूला होगा n1 बटा n1 प्लस n2। यहाँ पे n1 क्या है, n1 है एक के मोलों की संख्या, और n1 यहाँ पे एक के मोलों की संख्या, n2 है 2 के मोलों की संख्या। अभी जब न्यूमेरिकल लगाओगे समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, इसी प्रकार 2 का मोलन्स निकालना है तो x2, जैसे यहाँ पे x1 वैसे यहाँ पे x2 होगा, और n2 बटा n1 प्लस n2 क्या होगा, n2 बटा n1 प्लस n2। ठीक है, n2 क्या है आपके 2 के मोलों की संख्या, और यहाँ पे n1 है 1 के मोलों की संख्या, और यहाँ पे प्लस में जो n2 लगा ये भी 2 के मोलों की संख्या। ठीक है, आप देखो फॉर्मूला लगाते हैं इस पे, और इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एकदम मस्त ऐसे समझना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 72 ग्राम जल 92 ग्राम एथिल अल्कोहल में दोनों का मोल अंश या मोल प्रभाज, देखो मोल अंश भी कहते हैं इसे, मोल प्रभाज भी कहते हैं, इंग्लिश में कहे तो मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है भैया, तो एकदम आसानी निकालेंगे। देखो 72 ग्राम जल 92 ग्राम C2H5OH जिसको कहते हैं एथिल अल्कोहल, दोनों का मोल प्रभाज हमें या मोल अंश निकालना है, तो कैसे निकालें, तो वो बात आती, तो देखो निकालते हैं। सबसे पहले आपको एकदम ट्रिक से बता रहे कैसे निकाला जाता है। 72 ग्राम जल दिया तो जल लिख लो। ठीक है, देखो आपको जिसका भी मोल अंश निकालना है आपको मोलों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। देखो एक और दो है तो एक के मोलों की संख्या, दो के मोलों की संख्या, वैसे ही यहाँ पे एथिल अल्कोहल और जल है तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो देखो मोलों की संख्या कैसे निकले, उसके लिए आपको अणुभार की जरूरत होगी। अभी तक लगाते चले आ रहे हो मोललता मोललता, तो अणुभार कैसे निकालो, निकालो H2O का अणुभार बराबर H2O का अणुभार बराबर
कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1, कितने हाइड्रोजन 2, तो 1 गुणे 2, प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 16 रख दो, 16 प्लस 2 जोड़ो 18 आ गया। ठीक है, तो जल का अणुभार आया 18। तो सिंपल यहाँ पर से जल के मोलों की संख्या निकाल लो। ठीक है, या रुक जाओ, देखो चलो निकाल लो H2O के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या। फॉर्मूला बताया था भैया आपको, क्या फॉर्मूला होता है, भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। भार कितना है बताओ, भार है ये 72 ग्राम दिया है, 72 ग्राम लिख दो। अणुभार कितना, 18, 18 से 72 काटो 4, 4 आ गया, 4 मोल आए। ठीक है, ये आया किसका, जल का, जल का आया। ठीक है, जल के मोलों की संख्या आई है। ठीक है, तो जल के मोलों की संख्या आपने निकाली, 72 ग्राम जल है, अणुभार इतना है, मोलों की संख्या निकाली, भार बटा अणुभार लगाओ, भार है आपका 72, अणुभार 18, 4 मोल आ चुके हैं। आप देखो एथिल अल्कोहल की बात करते हैं। एथिल अल्कोहल में दोनों का मोलस निकालना है तो सिंपल यहाँ पर से निकलते हैं, एथिल अल्कोहल का भार, भार कितना है बताओ जल्दी, कितना भार है, 92 ग्राम, 92 लिखो। अणुभार निकालना है, नीचे तो दिखेगा नहीं ना, यहाँ पे लिखते हैं, देखो तो यहाँ पर से लिखते हैं एथिल अल्कोहल का अणुभार बराबर, अणुभार कैसे निकलेगा भैया, कार्बन का होता है 12, तो 12 कितने कार्बन 2, तो 12 गुणे 2, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुणे 5, प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 16, फिर एक हाइड्रोजन है ये वाला 1 लिख दो। देखो ध्यान से, आपको अगर अणुभार निकालना नहीं आता तो वीडियो जाके चेक कर सकते हो, आपको पूरा अणुभार निकालना बहुत आसानी से ट्रिक से निकाला है, 2 सेकंड में निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है। देखो सिंपल, कार्बन का 12 तो 12 गुणे 2, हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुणे 5, और ऑक्सीजन का 16 तो 16, इस वाले हाइड्रोजन का 1 तो 1, जोड़ दो, 12 दूनी 24, और यहाँ पे देखो लिख देते हैं 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, जोड़ो 4, आपका कितना है 24 5 29 6 35 45 1 46, 46 आ गया। ठीक है, 46 आया इसका अणुभार। ठीक है, आप देखो यहाँ से लिखते हैं C2H5OH के मोल, तो यहाँ पर से मोल निकालते हैं, कितना आ जाएगा C2H5OH के मोल, भार बटा अणुभार फॉर्मूला, भार कितना भैया 92 ग्राम, 92 लिख दो, अणुभार कितना 46, 46 लिख दो, आ गया 2 मोल। तो देखो अब यहाँ पर से आपने क्या किया है, अभी तक क्वेश्चन पे एकदम आसानी से बता रहे हैं। देखो सिंपल, इसका भार लिखा, इसका अणुभार निकाला 18, इसी प्रकार इसका भार लिखा, इसका अणुभार निकाला 46। ठीक है, अब H2O के मोल निकाले आ गए 4 मोल, इसके मोल निकाले आ गए 2 मोल, मोल तो निकाल लेते हो ना, अभी मोलरता पे निकलवा रहे हैं ना, तो एकदम आसानी से इतना निकला। आप देखो हम इसे इरेज करेंगे इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो, केवल इतना लिख देंगे। देखो क्या लिखेंगे, H2O के मोल 4 मोल, C2H5OH के मोल 2 मोल, और फिर मोलंस निकालेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो हमने पूरा इरेज कर दिया है, लिखा केवल इतना है कि H2O के मोल 4 आए थे, C2H5OH के 2 आए थे। अब बात आती है मोलंस या मोल प्रभाज कैसे निकाला जाए, तो चलो भैया निकालते उसे भी। तो सिंपल यहाँ पे लिखते देखो, सबसे पहले लिखते H2O का मोलंस, फॉर्मूला बताओ क्या होगा। अब तो कहोगे सर जी हमको कैसे पता, कैसे बताए कैसे आएगा, तो देखो कैसे आएगा वो कैसे पता चलेगा, यहाँ से आपको ऊपर बताया यदि 2 लोग हैं 1 और 2, तो 1 का मोलंस निकालना है तो 1 के मोलों की संख्या बटे में 1 के मोलों की संख्या प्लस 2 के मोलों की संख्या। यहाँ पे 2 लोग हैं H2O और C2H5, तो इसको कैसे लिखोगे, H2O के मोलों की संख्या, देखो जिसका निकालना उसके ऊपर लिखो, देखो X1 का निकालना है तो N1 ऊपर लिखा, वैसे ही H2O के मोल और बटे में जितने लोग हों उनके योग। ठीक है, तो H2O और C2H5 के योग, H2O के मोल, देखो रटना भैया कुछ नहीं है इसलिए समझ लो, H2O के मोल प्लस C2H5OH के मोल। ठीक है, C2H5OH के मोल। देखो ध्यान से समझो क्या किया, 2 लोग थे 1 और 2, देखो ऊपर बताया 1 और 2, 2 लोग हैं, अगर 1 का निकालना है तो 1 के मोल बटे में 1 के मोल प्लस 2 के मोल, अगर 2 का निकालना है तो 2 के मोल बटा में 1 के मोल प्लस 2 के मोल। वैसे ही H2O का निकालोगे तो कितने लोग हैं इस पर, H2O और C2H5, तो H2O के मोल बटे में H2O के मोल प्लस C2H5OH के मोल। इसी प्रकार अगर C2H5OH का निकालना है का मोलंस या मोल प्रभाज, मोलंस निकालना है तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर से इसका है, इसका निकालना है तो सिंपल इसके मोल्स मतलब C2H5OH के मोल बटे में H2O के मोल प्लस C2H5OH के मोल, H2O के मोल प्लस C2H5OH के मोल। तो यार देखो अच्छे से समझा रहे, आशा करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, देखो H2O का मोलंस निकालना है तो H2O के मोल बटे H2O के मोल प्लस C2H5OH के मोल। इसी प्रकार C2H5OH का मोलंस निकालना तो C2H5OH के मोल बटे में H2O प्लस C2H5OH के। कैसे, 1 और 2 के थे तो 1 के मोल बटे में 1 के मोल प्लस 2 के मोल, वैसे 2 का तो 2 के मोल बटे में 1 के मोल प्लस 2 के मोल। ठीक है, आप देखो यहाँ पे मान रख दो, आंसर आ जाएगा। H2O के मोल कितने हैं 4, 4 रख दो बटे में H2O के मोल 4 प्लस
फिर क्या है, एथिल अल्कोहल के मोल 2, 2 रख दो, आंसर निकाल लो, 4/6 बराबर काट दो 2/3। तो सिंपल H2O का मोलेंस 2/3 आ गया। यहाँ पर से एथिल अल्कोहल का मोलेंस निकालना है, तो सिंपल एथिल अल्कोहल का मोल कितना है 2 बटे में H2O का कितना है 4 प्लस एथिल अल्कोहल का 2, तो 2/6 आंसर निकालोगे 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1/3 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो 1/3 आ जाएगा। तो देखो सिंपल आसान है ना एकदम, देख लो कैसे निकाला। H2O का मोलस, H2O के मोल रखा 4, H2O के मोल 4, एथिल अल्कोहल के 2, 4/6 अर्थात 2/3। इसका निकालना 2 और इसके 2 है, इसका 4 है, H2O का 4 है ना, और एथिल अल्कोहल के 2, 4, 4 + 2 6, ऊपर 2, 2/6 अर्थात 1/3। तो देख सकते हो भैया मोलस भी आपने निकाल लिया। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला, यदि विलयन में 2 अवयव 1 और 2 है, 1 का मोलस निकालना है तो x1 जिसे मोलस कहते हैं। ठीक है, तो 1 का मोलस निकालना तो 1 के मोलों की संख्या बटे में 1 के मोलों की संख्या प्लस 2 के मोलों की संख्या। 2 का मोलस निकालना है तो 2 के मोलों की संख्या बटे में 1 के मोलों की संख्या प्लस 2 के मोलों की संख्या। बस भैया निकाल लिया आपने। इस क्वेश्चन को समझ सकते हो, सबसे पहले मोल निकाले, फिर फॉर्मूला लगा दो और आंसर रख दो, आसानी से आपका पूरा आंसर आ जाएगा। तो यार देख सकते हो मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोलस, चारों टॉपिक क्लियर। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। देख सकते हो गर्मी कितनी है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।